देखो, ये कहानी किसी बड़े नेता, किसी राजा या किसी सेनापति की नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़की की है जो बस जीना चाहती थी। एन फ्रैंक एक आम सी बच्ची थी, जिसे लिखना अच्छा लगता था, बातें करना अच्छा लगता था और अपने मन के ख्याल कागज पर उतारना अच्छा लगता था। उसकी डायरी उसके लिए सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दोस्त थी जिससे वो बिना डरे, बिना झिझके सब कुछ कह सकती थी। उसे उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही डायरी एक दिन पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन जाएगी। एन का जन्म जर्मनी में हुआ था और उसका बचपन बिल्कुल सामान्य बच्चों जैसा ही था। स्कूल जाना, दोस्त बनाना, शरारतें करना, सब कुछ आम था। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। नाजी सरकार का असर बढ़ता गया और यहूदी परिवारों को अलग नजर से देखा जाने लगा। एन तब बहुत छोटी थी, लेकिन उसे महसूस होने लगा था कि कुछ तो गलत है, क्योंकि लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, नियम सख्त होते चले गए। यहूदियों को स्कूल बदलने पड़े, पार्क में जाने से रोका गया और रोजमर्रा की छोटी छोटी आजादियां छीन ली गईं। एन के लिए यह सब समझना मुश्किल था, क्योंकि वो खुद को किसी से अलग नहीं मानती थी। उसके मन में बार बार यही सवाल आता था कि अगर हम इंसान हैं, तो हमें इंसानों जैसा क्यों नहीं समझा जा रहा। एन के पिता ऑटो फ्रैंक हालात को बहुत गहराई से समझ रहे थे। उन्हें पता था कि आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। उन्होंने अपने परिवार को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नाजी शासन की क्रूरता बढ़ती ही जा रही थी। लोगों को पकड़कर ले जाया जा रहा था और जो जाता था वो लौटकर नहीं आता था। आखिरकार वो दिन आया जब एन के परिवार को एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लेना पड़ा। या तो खुलेआम डर के साथ जीते रहें या फिर छुपकर जिंदगी बिताएं। ऑटो फ्रैंक ने अपनी कंपनी की इमारत के पीछे एक गुप्त जगह तैयार करवाई। यही जगह आगे चलकर सीक्रेट एनेक्स कहलाई। ये जगह छोटी थी, अंधेरी थी, लेकिन जान बचाने की आखिरी उम्मीद भी यही थी। जब एन पहली बार उस गुप्त कमरे में पहुंची, तो उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया अचानक सिकुड़ गई हो। बाहर की खुली हवा, धूप और आवाजें सब पीछे छूट गईं। अब हर दिन एक ही डर के साथ शुरू होता था कि कहीं आज उनका भेद न खुल जाए। एक बच्ची के लिए ऐसा जीवन बहुत भारी था। सीक्रेट एनेक्स में दिन के समय बिल्कुल चुप रहना पड़ता था। जरा सी आवाज भी मौत को बुला सकती थी। चलना, बोलना, यहां तक कि हंसना भी सोच समझकर करना पड़ता था। एन को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि वो बाहर की दुनिया को बस यादों में ही देख सकती थी। रात का समय एन के लिए थोड़ा सुकून लेकर आता था। तब वो अपनी डायरी खोलती और अपने दिल की सारी बातें उसमें उतार देती। डर, गुस्सा, उदासी, सवाल, सब कुछ। उसकी डायरी ही उसका सहारा थी। वही उसकी आवाज थी जब असल दुनिया में उसकी कोई आवाज नहीं थी। एन अपनी डायरी में सिर्फ अपने दुख नहीं लिखती थी, बल्कि वो दुनिया को समझने की कोशिश भी करती थी। वो पूछती थी कि इंसान इंसान से इतनी नफरत क्यों करता है। उसकी सोच उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो सवाल करती थी जो शायद बड़े लोग भी पूछने से डरते थे। सीक्रेट एनेक्स में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर थे। छोटी सी जगह, लंबे समय तक बंद रहना और अनिश्चित भविष्य, इन सब वजहों से तनाव बढ़ता गया। छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी। एन इन सब बातों को बहुत गहराई से महसूस करती थी और अपनी डायरी में ईमानदारी से लिखती थी। एन का अपनी माँ से रिश्ता आसान नहीं था। उसे लगता था कि उसकी माँ उसे सही तरह से समझ नहीं पाती, लेकिन अपने पिता से उसका रिश्ता बहुत मजबूत था। पिता उसके लिए सुरक्षा और भरोसे की तरह थे। जब भी एन टूटती थी, उसके पिता ही उसे संभालते थे। इतनी मुश्किल जिंदगी के बावजूद एन के सपने जिंदा थे। वो चाहती थी कि एक दिन वो लेखिका बने, ताकि लोग उसकी बातें पढ़ें और समझें। वो मानती थी कि शब्दों में ताकत होती है। उसके लिए लिखना सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि जीने की वजह थी। सीक्रेट एनेक्स में रहते हुए एन धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसके मन में नए भाव पैदा हो रहे थे। दोस्ती, अपनापन और प्यार। ये भाव उसे उलझन में डालते थे, लेकिन वो उनसे भागती नहीं थी। वो उन्हें समझने की कोशिश करती थी और यही उसे और भी इंसान बनाता था। एन की सबसे खास बात यह थी कि इतने दुख और डर के बीच भी उसने इंसानों से उम्मीद नहीं छोड़ी। वो लिखती थी कि उसे अब भी लगता है कि लोग अंदर से अच्छे होते हैं। उस दौर में ऐसी सोच रखना बहुत बड़ी बात थी, जब चारों तरफ सिर्फ नफरत फैली हुई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन डर कभी कम नहीं हुआ। हर आहट पर दिल तेज धड़कने लगता था। कभी कभी लगता था कि अब सब खत्म होने वाला है। फिर वो दिन आया जब सीक्रेट एनेक्स का राज खुल गया। नाजी सैनिकों ने सबको पकड़ लिया। एन की डायरी वहीं रुक जाती है।
उसके बाद उसके शब्द नहीं मिलते, लेकिन उसकी कहानी और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाती है। अब उसकी जिंदगी दूसरों के फैसलों के हाथ में थी एन, और उसके परिवार को कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। वहां हालात इंसानियत से परे थे। न सही खाना, न इलाज, और हर दिन मौत का डर। एन का शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसके अंदर जीने की इच्छा आखिरी तक बनी रही। आखिरकार एन फ्रैंक की मौत हो गई। वो बहुत छोटी उम्र में इस दुनिया से चली गई। उसे कभी पता नहीं चला कि उसकी डायरी पूरी दुनिया में पढ़ी जाएगी। एक बच्ची चली गई, लेकिन उसकी आवाज अमर हो गई। युद्ध के बाद उसके पिता ही अकेले बचे। जब उन्हें एन की डायरी मिली, तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी की बातें दुनिया तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने उस डायरी को छपवाया, ताकि लोग समझ सकें कि नफरत इंसान को कहां ले जाती है। आज एन फ्रैंक की कहानी हमें सिर्फ अतीत की याद नहीं दिलाती, बल्कि भविष्य के लिए चेतावनी भी देती है। ये कहानी बताती है कि सबसे अंधेरे समय में भी एक छोटी सी आवाज बहुत बड़ा असर छोड़ सकती है। एन चली गई, लेकिन उसके शब्द आज भी हमें इंसान बने रहने की याद दिलाते हैं। ऐसी और सच्ची ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।